हेलो गाइस, वेलकम टू मनी कॉर्नर। सो आज का हमारा टॉपिक है निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस और डेटा एनालिसिस। तो गाइस हम देखेंगे निफ्टी ने आज कैसा परफॉर्म किया है और कल के सेशन में क्या हो सकता है, कल एक्सपायरी में क्या ट्रेड बनेगा आपका। तो ये मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको कि आप कैसे ट्रेड कर सकते हो कल के सेशन में। तो गाइस सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं। तो ये है हमारा निफ्टी का चार्ट गाइस, आर्ली चार्ट है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 12,000 एक सप्लाई जोन है। तो जब तक 12,025 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता निफ्टी, तो ये निफ्टी यही रेंज में खेलेगा 11,800 से लेके 12,000 के बीच में। और मैंने आपको बताया भी था कि नीचे आते हैं तो आपको बाई ही करना चाहिए, 11,800 के आसपास मिलता है तो आपको बाई करना चाहिए। तो ये था हमारा सप्लाई जोन। तो गाइज़ आज के सेशन में बिल्कुल 12,018 का हाई मारा है और वहाँ से उसने डाउनफॉल दिया है, जो कि प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हो आप, या कह सकते हो कि कुछ ना कुछ किसी को मालूम था कि कुछ गलत न्यूज़ आने वाला है और उसने पहले से ही पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी थी अपनी जो भी थी वो पोजीशन। बट अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ आई नहीं है तो हम कुछ बोल नहीं सकते कि ये सेलिंग क्यों आई थी। तो अब तक हम अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को ही फॉलो करेंगे, टेक्निकल्स पे जाएंगे, प्राइस एक्शन देखेंगे कैसा क्या होता है। तो गाइस अब देखेंगे कि टेक्निकल्स और प्राइस एक्शन क्या बताता है। जैसे टेक्निकल्स के हिसाब से और प्राइस एक्शन के हिसाब से हमारा रेजिस्टेंस है 12,000 का। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था शॉर्ट करना चाहिए 11,800 पे, 900 पे शॉर्ट्स कवर करनी चाहिए और 11,800 850 आता है तो आपको बाय करना चाहिए। तो गाइस बिल्कुल ये जो हमारा सपोर्ट है 11,800 का उसने होल्ड किया, ब्रेक किया था बट उसने होल्ड किया है। वहाँ से वो बिल्कुल 11,150 पॉइंट की मूव दी है निफ्टी ने 11,950 के आसपास, और क्लोजिंग भी अच्छी दी हुई है। तो गाइज़ मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी कल वापस 12,000 के आसपास आ सकता है। और अगर कल ये ट्राई कर लेता है 12,000 के ऊपर क्लोजिंग देने का, 12,000 12,025 के ऊपर, तो निफ्टी एक अलग रेंज में मूव हो जाएगा और देखेंगे हम फिर वहाँ से कैसे मूव होता है। बट अभी के लिए आपका यही रेंज है 11,800 से लेकर 12,000, और कल एक्सपायरी में कुछ बड़ा हो सकता है गाइस, तो उसके लिए आप तैयार है ना। वॉलेटिलिटी ऐसी ही रहेगी आज के जैसी, और इंडिया वीक्स भी बढ़ते जा रहे हैं तो वॉलेटिलिटी ऐसी ही रहेगी आज के दिन के जैसी, और आपको ये ट्रेड भी ऐसे ही लेना है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास आप देख के ट्रेड लिया करो, रेजिस्टेंस के आसपास आपको बेचना है और सपोर्ट के आसपास आपको लेना है। तो गाइस अब डेटा देख लेते हैं, डेटा में क्या बता रहा है हमें निफ्टी। तो सबसे पहले 22 अक्टूबर की मतलब कल की एक्सपायरी का हम ऑप्शन चेन खुलेंगे। निफ्टी 11,900 के ऊपर क्लोज है। सबसे पहले रेजिस्टेंस आ रहा है निफ्टी का 950 का, वहाँ पे 13 लाख शेयर है, और 12,000 का सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है गाइस, वहाँ पे 40 लाख ऑलमोस्ट 50 लाख शेयर है। और जैसे कि आप देख सकते हो 11,900 के ऊपर क्लोजिंग मिली है, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 24 लाख शेयर शॉर्ट है जो कि कवर होना बाकी है, और 6 लाख ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। तो अनवाइंडिंग चालू है गाइस 11,900 के कॉल में, और ऊपर में 12,000 का रेजिस्टेंस है। तो वहाँ पे आपको देखना है कैसे आप पोजीशन काट सकते हैं। और 11,900 का सपोर्ट है, एक 20 लाख शेयर है, वहाँ पे भी थोड़ी अनवाइंडिंग हो चुकी है क्योंकि वो फॉल आया था इसलिए। बट 20 लाख शेयर का सपोर्ट है तो आपको ये सपोर्ट होल्ड करते हुए दिखेगा। और 11,800 का मजबूत सपोर्ट है गाइस, वहाँ पे 32 लाख शेयर है, तो आपको ये भी होल्ड करते हुए दिखेगा 11,800। तो गाइस यही रेंज है 11,800 से लेकर 12,000 के जोन्स में आपको निफ्टी खेलते हुए मिलेगा। 12,000 के ऊपर निकलता है तो आपको एक 100 पॉइंट की तेज़ी दिखेगी, और नीचे में 11,800 के नीचे निकलता है तो 11,700 का एक सपोर्ट है, वहाँ पे आपको भी सपोर्ट होल्ड करते हुए दिखेगा। तो अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की गाइस। बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, तो गाइस ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी में एक ऑल टाइम हाई का, भी बीच में जो हाई मारा था उसने 25,200 का, वहाँ पे वो रेजिस्टेंस खा रहा है, मतलब 25,000 के आसपास। तो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है ये जो लेवल में बता रहा हूँ, ये 25,000 का एक रेजिस्टेंस है साइकोलॉजिकल। अब देखते नीचे में सपोर्ट है 24,100 का, और ऊपर में रेजिस्टेंस दिखा रहा है 25,000 का। और अब क्लोजिंग में इंपॉर्टेंट था कि 24,500 625 के ऊपर क्लोज करे, तो बिल्कुल उसने 625 और 22,500 के ऊपर क्लोजिंग दी हुई है। 640 के आसपास क्लोजिंग मिली है बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी भी बिल्कुल तेज़ी के मूड में ही है, तो आपको अभी भी तेज़ी करनी चाहिए। 24,000 24,500 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 25,000 24,800 का आपका टारगेट रहेगा। 25,000 पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर देखेंगे हम कैसा क्या मूव होगा। अगर सस्टेन कर लेते हैं 25,000 के ऊपर तो 25,200 के आसपास आएगा बैंक निफ्टी।
ये चार्ट की बात हो गई। अब डेटा देख लेते हैं इस बैंक निफ्टी में डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है। चार्ट में तो बिल्कुल बाई दिखा रहा है। अब डेटा देख लेते हैं, डेटा में थोड़ा मूवमेंट कैसा आया है और उस हिसाब से हम देखेंगे कल की रेंज क्या है। तो गाइस बैंक निफ्टी 24,600 के ऊपर क्लोजिंग दी है। सबसे पहला रेजिस्टेंस है 4 लाख 5 लाख शेयर्स है 24,700 पे, 5 लाख शेयर्स है 24,800 पे और 6 लाख शेयर्स है 24,900 पे और 25,000 पे ऑलमोस्ट 15 लाख शेयर्स है। तो गाइस 18 लाख शेयर्स है। तो 25,000 रेजिस्टेंस दिख रहा है हमें चार्ट पे भी और डेटा में भी वही दिख रहा है। अब सपोर्ट देख लेते हैं गाइस। सपोर्ट है हमारा 24,500 का, वहाँ पे 7 लाख शेयर्स है। 24,000 का बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है गाइस, वहाँ पे ऑलमोस्ट 15 लाख शेयर्स है 24,000 पे। तो 24,000 से लेके 25,000 का जोन दिख रहा है मुझे बैंक निफ्टी में। 25,000 के आसपास आपको देखना चाहिए, वहाँ पे कंसोलिडेट करेगा तो समझ जाना कि वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है और सप्लाई जोन्स है वो। तो अगर 25,000 के पार निकल के बैठ जाते तो समझ लेना कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है। अगर 25,000 के आसपास ही रुका रहता तो समझ जाना वहाँ पे शॉर्ट बन रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वहाँ। आई मीन सप्लाई आ रही है वहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, सप्लाई हो रही है वहाँ पे। अगर 25,000 के ऊपर बैठ जाते हैं निकल के तो समझ जाना वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और एलोकेशन हो रहा है और शॉर्ट कवरिंग हो रही है। तो वो 500 पॉइंट मूव कर सकता है 25,000 के ऊपर। ठीक है गाइज, ये हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस हम टेलीग्राम पे अपडेट करते रहेंगे गाइस।